हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक विद मुकुल कोड। आज हम बात करने वाले हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। हाँ जी, हमने एक नई सीरीज़ शुरू कर दी है। इस सीरीज़ के अंदर हम सारी अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करने वाले हैं। करंटली जो ओपनिंग्स हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या लिंक्स हैं। जिस किसी भी अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करेंगे उनके लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारे लिंक्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डालता रहता हूँ। तो इस सीरीज़ में हम कोशिश करने वाले हैं कि हम जो कुछ भी करंट हायरिंग्स चल रही हैं, चाहे वो हैकाथॉन के थ्रू हो, चाहे वो जॉब पोर्टल्स लिंक्स हों, या फिर रेफरल ड्राइव्स चल रही हों, या लिंक्डइन पे कुछ हायरिंग पोस्ट हो, कुछ भी हो, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर एक्यूमुलेट करेंगे। उनमें से जो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे अप्लाई करने का क्या तरीका है, किस तरीके के टेस्ट हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें किस किस बारे में हो सकती हैं। और अगर आपको किसी स्पेसिफ़िक अपॉर्चुनिटी के बारे में ज़्यादा जानना हो तो हम उसके लिए एक स्पेसिफ़िक वीडियो भी बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सिस्को आइडियाथॉन अभी स्टार्ट हो चुका है, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, है ना। वो एक बड़ी सी थोड़ी प्रोसेस है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थोड़ा अलग सा है, तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है कंप्लीट, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग से एंड तक इंटरव्यूज़, टेस्ट, सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। आइडियाथॉन क्या होता है सब कुछ, या तो वीडियो आ चुकी है, नहीं तो 2 दिन में आ जाएगी। इस सीरीज़ का यही एम है कि यार अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना अच्छे से, प्रिपरेशन के बाद में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, आपसे कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, ताकि आप सही तरीके से अप्लाई करें, सही तरीके से रेफरल लें और सही तरीके से बढ़िया बढ़िया जॉब्स क्रैक करके एक अच्छी कंपनी जो आपको सही लगती है उस कंपनी को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंटर्नशिप से। कुछ बेसिक इंटर्नशिप्स हैं जो अभी करेंटली चल रही हैं। इंटर्नशिप के बाद हम कुछ फुल टाइम जॉब्स के ऊपर भी मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहली इंटर्नशिप पे। कंपनी का नाम है स्मॉल केस। ये हम सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है। बात करते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। ये बेसिकली एक फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए इंटर्नशिप है। तो अगर आप फ्रंट एंड साइड पर हैं या फिर मीडियम लेवल पर भी हैं तो आपको, मुझे लगता है, ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। स्मॉल केस बहुत बढ़िया कंपनी है। स्मॉल केस अगर आप फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों में हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में हैं, अगर आपको पता है कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, तो आपने स्मॉल केस का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो समझ लीजिए अच्छी जगह है काम करने के लिए, दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, इंटर्न्स हैं। ये जॉब पोस्ट हुई है जून 2022 तारीख को ही, और ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 23 तारीख की रात को, कुछ 11 बज रहे हैं लगभग आसपास। तो ज़्यादा देर नहीं हुई है, आराम से अप्लाई करो, दिक्कत की बात नहीं है अगर एक हफ्ते बाद भी ये वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, बाकी एक्सपेक्टेशंस कुछ खास है नहीं। CSS, Vue.js, React.js, इन सारी चीज़ों में थोड़ी हाथ मांग रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस मांग रहे हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में इन्होंने सब कुछ डाला हुआ है कि यार जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो कि एक फ्रंट एंड इंजीनियर को, फ्रंट एंड का पर काम करने वाले पर्सन को तो आना ही चाहिए। ठीक है, अच्छी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा क्या होना चाहिए, मतलब इन्होंने ऑब्वियसली सैलरी डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन अच्छी कंपनी अच्छी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर आप 3rd ईयर 4th ईयर में हैं, वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं फ्रंट एंड साइड पर, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से रिकमेंड करूँगा। ठीक है, बात कर लेते हैं एक और कंपनी जिसका नाम है कार देखो। स्टार्टअप है, सबने नाम सुना होगा, सबने एडवर्टाइजमेंट्स भी देखी होंगी, क्या पता किसी ने कार भी देखी हो उसके थ्रू। बेसिक जावा इंटर्नशिप है। अब जावा के इंटरव्यूज़ में क्या होता है, जावा की जो इंटर्नशिप वगैरह होती हैं उसमें आपसे ऊप्स पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्राइंड होता है। ठीक है, ऊप्स के ऊपर, डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर मेन चीज़ चलती है। यहाँ पर बेसिक्स इन्होंने वही लिखा हुआ है, ऊप्स की नॉलेज होना चाहिए, DSA आना चाहिए और जावा के बेसिक्स आने चाहिए। तो अब अगर भाई जितने भी लोग DSA करते हैं ना जावा के अंदर, सबके सब अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस 0 से 0 ही है। बाकी क्या चीज़ है, अब देखो यार, एजुकेशन क्वालिटीज़ में लिखा है भाई कि BCA भी है, MCA भी है, बीटेक वीटेक तो खैर होंगे ही, उसकी तो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है। BCA वालों का भी नाम इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, जो कि अच्छा लगा देखकर। रिमोट इंटर्नशिप है, 3 महीने का टेन्योर होने वाला है, अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेफरल अगर मिले तो देख लेना, मुझे लगता नहीं है कि यार कार देखो का कुछ रेफरल सिनेरियो रहता है, तो अप्लाई करने में भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बात करते हैं 3rd इंटर्नशिप। कंपनी का नाम है NI। मैं इतना फेमिलियर नहीं उस कंपनी के बारे में, तो मैं इतना कुछ बता नहीं सकता, लेकिन इनके इस
जो रैकल क्लाउड के ऊपर जो इन्होंने ये मतलब जॉब पोस्ट कर रखी है, पोस्ट कर रहे आइडिया से कुछ लग रहा है कि थोड़ा ठीक ठाक है, अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इनकी 3 और ओपनिंग्स हैं अलग अलग टीम्स में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कुछ और नेटवर्किंग एल्गोरिदम्स में, अलग अलग जगह पर। और नॉर्मल है, यहाँ पर अप्लाई करो। ऐसी वेबसाइट्स पे है ना यार, देखो हमेशा अप्लाई करते रहना चाहिए। ये तो मतलब ऐसा है कि हाँ तुमने ये चीज़, ये वीडियो देखी, यहाँ से लिंक उठाया, जल्दी से अप्लाई कर दिया, ऐसे। तो मतलब इस वीडियो को एंड तक देखो, जो जो जहाँ पर तुम एलिजिबल हो हर जगह अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया रिज्यूमे होगा, कहीं ना कहीं सिस्टम से मैच होके कॉल आई जाएगी, ठीक है। बात करते हैं फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। अब है ओरेकल कंपनी, जॉब प्रोफाइल का नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 1, SD1 जिसे हम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसे हम बोलते हैं, सब कुछ सेम ही मान लो। इसके अंदर इनका जो पैकेज होता है 20 से 20 लाख के बीच में होता है। एक्सपीरियंस मांगा है 0 से लेकर 2 साल, 2 साल से ऊपर भी चल जाएगा। फ्रेशर हम कह सकते हैं, अगर आपको 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है, 0 एक्सपीरियंस है, 2022 के हो, 21 के हो, 20 के हो, अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद वो ID लॉगिन कराएगा, नॉर्मल प्रोसेस जो होती है। ऐसी वेबसाइट्स पर क्या होता है, आपके रिज्यूमे सही से फैच नहीं होते। तो अगर आप अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं, आपका रिज्यूमे सही से फैच नहीं होता है, तो क्या करो, सारी की सारी डिटेल्स जो है मैनुअली अच्छे तरीके से भर दो, क्योंकि उन डिटेल्स के बेसिस पे आपका रिज्यूमे सिलेक्ट या फिर रिजेक्ट होगा, ठीक है। बात करते हैं एक और कंपनी की, कॉग्नोलॉजिक्स जिसका नाम है। इन्होंने सही साफ साफ लिखा हुआ है 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस इनको चाहिए, और इनका जो पैकेज होता है वो होता है 9 लाख से 12 लाख के बीच में। तो बैकअप हम कह सकते हैं, बैकअप पैकेज अच्छा हो सकता है, तो सही है। बाकी क्या है, एंट्री लेवल, जूनियर लेवल इंजीनियर, SD1 जिसे हम बोलते हैं, कुछ कंपनीज़ में SD2 भी बोल देते हैं, लेकिन एंट्री लेवल जॉब है, ठीक है। अवेलेबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है 30 दिन। अगर आप किसी और कंपनी में काम करते हैं तो आपका नोटिस पीरियड यानी कि ये हो गया। अगर आपका नोटिस पीरियड ज़्यादा भी हो तो भी अप्लाई कर दो, देखा जाएगा बाकी का। बाकी इन्होंने थोड़ा लिखा हुआ है अपनी कंपनी के बारे में, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या हो सकता है, स्पोर्ट्स क्लब में मेंबरशिप दे देंगे, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, वो सारी चीज़ें। बाकी सब कुछ नॉर्मली दिख रहा है। बाकी अप्लाई करो, देखते रिस्पॉन्स आता है या फिर नहीं आता। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सैमसंग की। अब यार ये जो सैमसंग की जो है ना, सैमसंग की जो प्रोफाइल है वो सैमसंग नेटवर्क बिजनेस, ये जो प्रोफाइल है ई-लिटमस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। ई-लिटमस के बारे में नहीं पता तो ई-लिटमस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप टेस्ट देते हो, अपने आप को अपस्किल करते हो, और थोड़ा सा मतलब नॉर्मल सा है। मतलब मैं इस रिकमेंडेशन तो नहीं दे रहा हूँ इसकी, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप टेस्ट वेस्ट दे के थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़, जॉब वगैरह मतलब सेंड करते रहते हैं ये लोग। हमारे कॉलेज में भी आई थी, मैंने ई-लिटमस में पार्टिसिपेट तो नहीं किया था और इतना कुछ दुख हुआ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर देखो, ये EC/EEE वाले लोगों के लिए है, नेटवर्किंग से रिलेटेड जॉब होने वाली है, और 2022 बैच की, मतलब 2022-21 दैट्स गोना वर्क फाइन। 23 नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा नेटवर्किंग रिलेटेड ज़्यादा होने वाला है इसके अंदर, और जो पैकेज होगा वो 7 लाख से 8 लाख तक के बीच में होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेन अपॉर्चुनिटी की, मतलब मेन जिसमें बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है, जो कि होगी TCS से। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं हमारे चैनल स्पॉन्सर न्यूटन स्कूल की। अगर आपने अभी तक न्यूटन स्कूल को चेकआउट नहीं किया है तो अभी जाके कीजिए, क्योंकि न्यूटन स्कूल पर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हैं। वहाँ पर आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, टेक में जॉब ले सकते हैं। न्यूटन स्कूल आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है अगर आपने अभी तक अपना टेक में करियर स्टार्ट नहीं किया है। आप फ़र्क नहीं पड़ता आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप टेक में जाना चाहते हैं तो न्यूटन स्कूल एक बहुत अच्छा हेड स्टार्ट है, बहुत अच्छा किक स्टार्ट आपको दे सकता है, आपको हेल्प कर सकता है जॉब लेने के लिए। तो जल्दी से जाके उनके प्रोग्राम्स को चेकआउट कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और आज की हमारी फाइनल अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि है TCS। TCS इज़ हायरिंग 2023 ग्रेजुएट्स। बेसिकली 2 पोजीशंस पर हायर कर रही हैं, निंजा और दूसरी हो गई इनकी मेन वाली डिजिटल। निंजा का जो पैकेज होता है वो होता है 3.6 लाख, डिजिटल का जो होता है 7 लाख हुआ कर देता, मोस्ट प्रोबेबली 7.5 या फिर 8 हो गया होगा। अगर नहीं हुए हैं ये पैकेज इंक्रीज़, मतलब अगर वो अभी भी 7 है, अगर वो अभी भी 3.6 है, तो कुछ टाइम में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है,
क्योंकि जो इन्फोसिस जो कंपनी है, हम कह सकते हैं सिमिलर जो चलती है TCS के साथ में, उस कंपनी का क्या सिनेरियो है, उस कंपनी ने अभी अपनी रिसेंटली अपने पैकेजेस इंक्रीज़ किए हैं, तो सेम चीज़ होने वाली है। बाकी जो पेयर्स भी हैं, हो सकता है 6 महीने बाद हो सकता है 1 साल बाद हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो TCS क्या करता है, TCS हमारे 2 प्रोग्राम्स इन दोनों प्रोफाइल्स के लिए अपना ऑर्गेनाइज़ करता है एक NQT टेस्ट, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। यहाँ पर उनका पोर्टल है, उस पोर्टल के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। TCS की मेनली 2 हायरिंग्स होती हैं जो काफ़ी मास लेवल पर होती हैं, NQT और कोडवीटा। कोडवीटा होता है आपका प्रॉपर कोडिंग वाला, NQT के अंदर आपके MCQs, एप्टीट्यूड वाली सारी चीज़ें ज़्यादा इंक्लूडेड होती हैं, तो यहाँ पर अच्छे चांसेस होते हैं जॉब लेने के। तो यार ये वाली चीज़ बैकअप के लिए रखना, मतलब मैंने खुद भी अप्लाई किया था, मैंने NQT में नहीं किया था, मैंने कोडवीटा में किया था। उसके थ्रू मेरी 1,70,000 पीपल में कुछ 700 कुछ रैंक आई थी, इंटरव्यू हुआ था, जॉब मिल गई थी, और वो बैकअप की तरह मैंने रखी हुई थी। तो उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक अच्छी जॉब रखना, एक अच्छा बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है। तो यही थी आज की अपॉर्चुनिटीज़ जो आज हम डिस्कस करने वाले थे। अगर आपको एक भी अपॉर्चुनिटी काम की लगी, एक भी वर्ड मेरा काम का लगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ टेक का डिस्कशन करते हुए, कुछ नई इन्फो के बारे में बात करते हुए, या फिर एक नए अपॉर्चुनिटी शेयरिंग सेशन में कुछ और नई अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करते हुए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।